डिसअपॉइंटिंग चीज होती है। ओके, सो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अब तक हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस पे अगर ट्रांसवर्सल बन रहा है तो जो एंगल्स बन रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ इक्वल हैं, कुछ का सम 180 डिग्री है। वो हम देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ अलग प्रॉपर्टी चेक कैसे करेंगे, क्योंकि दो लाइंस अगर अपने को दी हैं, दो या दो से ज्यादा लाइंस, कि वो पैरेलल है कि नहीं। सो व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ corresponding angles are equal, okay, then the lines are have to be parallel। अगर दो लाइंस दी गई हैं लेकिन हमको ये नहीं बताया कि वो लाइंस पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर हमको ये बता दिया गया है कि corresponding angles इक्वल हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, जैसे ये लाइन एल और एम है, हमको ये नहीं बोलेगा कि ये पैरेलल है, हमको बस ये बोल दिया गया है कि ये दो एंगल्स जो है, एंगल वन और एंगल टू, ये इक्वल है। अब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यहाँ पे बाय ऑब्जर्विंग ओनली वी कैन से दैट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अगर अपने कोई भी एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अपने को इक्वल मिल जाता है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो इट विल मीन दैट द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, this is the first property. This will implies that the lines are parallel, that is line L is parallel to line L M. ठीक है, this is a symbol of parallel lines, right? Then in the same manner the next property is when a transversal cuts two lines such that the alternate interior angles pair are equal। मतलब दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है उनका मेजरमेंट इक्वल है, तो भी वो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। यहाँ पे हमको ये नहीं बताएगा कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, हमको बस इतना बोला गया है कि यहाँ पे ये इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ये इक्वल है। अगर इतना ही बोल दिया गया है तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज supplementary wala। So when a transversal cuts two lines such that the pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, the lines have to be parallel। अगर अपने को ऐसा बताया गया है कि दो लाइंस हैं और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन पैरेलल है। से यहाँ पर लाइन पी और एल दिया गया है और इसको ये ट्रांसवर्सल एम इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने पे इंटीरियर एंगल्स 1 और 2 जो बन रहे हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, मतलब ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम देखो 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है मतलब सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल है, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर उनका इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, राइट। ठीक है, याद रहेगा या लिखना पड़ेगा इसको नोटबुक में? ओके, लेट्स मूव अहेड देन। अब सीधे हम क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 1, इज लाइन एल पैरेलल टू एम? बताओ, एल इज एल पैरेलल टू एम? यस आशुतोष? No sir, the line L is not parallel to M. Why? So because their sum is not up to the 180 degree. तो ये दोनों एंगल्स क्या है बताओ? Sir, they are external alternate interior angles. इक्वल नहीं है क्या ये दोनों? So they are equal sir. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी वापस से आओ, देखो, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लाइंस वुड बी पैरेलल, ठीक है, तो ये पैरेलल होंगी। यस दे आर पैरेलल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल हैं, दैट इज व्हाई लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जरूरी नहीं खाली एक एंगल देखो, तीनों एंगल देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी देखो, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल देखो। एक प्रॉपर्टी को लेकर मत चलो, एक प्रॉपर्टी को लेकर डोंट just don't go on a single property, ठीक है। So these lines are parallel because
alternate interior angles are equal, right? Next, अब ये पैरेलल होंगी क्या? देखो यहाँ पे कैसे देखोगे आप, हाउ विल यू फाइंड? yes अर्चित, आर दे पैरेलल? यस सर। क्यों पैरेलल हैं? व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि 130 डिग्री का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो एल लाइन पे 130 डिग्री है, वो दोनों इक्वल है इसलिए। अल्टरनेट, दोबारा समझो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहाँ है यहाँ पे? हम तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने देखी है ना। यस सर। एनीवन एल्स? कोई और है क्या? नहीं, आंसर इज करेक्ट, फिर भी आगे देखते हैं हम। ओके, और किसने हैंड रेज किया है? आशुतोष, यस। Sir, because we can see that the sum is also up to the 180 degree. सम 180 डिग्री इन दोनों Yes. एंगल्स का, तो वो तो इंटीरियर एंगल्स में होता ना, ये तो एक्सटीरियर में है ये वाला एंगल, ये तो एक्सटीरियर में है 130 डिग्री वाला एंगल, Yes. ये तो एक्सटीरियर साइड पे आ रहा है, ये इंटीरियर पे है, तो हो ही नहीं पाएगा। ये अद्वैत? Sir, the sum of 130 degree and the 50 degree is 180 degree. ये हमारा 130 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 130 डिग्री कैसे आया, पहले ये बताओ, हाउ डिड दिस एंगल कम आउट टू बी 130 डिग्री? Sir, because it is Sir, vertically vertical opposite angle. opposite angle. यस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हमारा 130 डिग्री आया है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये क्यों है? अब इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री आ गया है कि नहीं? और ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। इट इज दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज the sum of interior angles on same side of transversal is supplementary. क्लियर है? ये क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन आपको ये बताना कि ये एंगल 130 डिग्री पहले आ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट होके, उसके बाद इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, L is parallel to M. What is angle X? अपने को ये दे दिया गया, लाइन L लाइन M के पैरेलल है। What is the measurement of angle X? Yes, विक्रांता। सर 110 डिग्री। 110 डिग्री क्यों है? क्योंकि सर अगर हम 180 डिग्री से 70 डिग्री निकाल देंगे तो 110 डिग्री आएगा। Yes. और क्योंकि yes, supplementary because line these are interior angles on same side of transversal और उनका वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो one angle is 70 degree, so therefore second angle would be equal to 180 degree minus 70 degree, which is equal to 110 degree. Okay, now let's move on to exercise 5.2 question number 1. ये आपको दिख रहा है? अपनी बुक भी ओपन कर लो, एक्सरसाइज 5.2 स्क्रीन पे। अगर आपको ज्यादा टाइम दिख रहा है तो बुक से भी देख के यू कैन आंसर, ठीक है। सो नाउ अब जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है। 8 एंगल्स है। इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए लाइन बी को पैरेलल है, तो एंगल क्या? एंगल 1 एंगल 5 पे इक्वल होगा। यस ईश्वर? Yes, sir. अब तुम रहने दो, लेट हो गए हो। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अपने को प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, कि ये क्यों इक्वल है। इक्वल दिए गए हैं, व्हाई आर दे इक्वल? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जिसका नाम लेता हूं तो टाइम पर रिस्पॉन्ड किया करो भाई। तुषार, बी पार्ट, सेकंड पार्ट, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, देन ए इज पैरेलल टू बी। मतलब अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सर वो एंगल 4 और एंगल 6 कौन से एंगल है? क्या आप कौन सा पेयर बना रहे हैं? यस सर अल्टरनेट इंटीरियर। यस, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर Yes. कोई दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं ट्रांसवर्सल के साथ, तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। यस नेक्स्ट, अवनी, if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then line A is parallel to B है। मतलब दोनों एंगल अगर 180 डिग्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो लाइन पैरेलल है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी है?
सर एंगल 4 और एंगल 5 को देखो, विच काइंड ऑफ पेयर आर दे मेकिंग? कौन सा पेयर पैरेलल बना रहे हैं? पेयर कौन सा बना रहे हैं? आइडेंटिफाई विच पेयर आर दे मेकिंग? exterior angles. Interior angle on same side of transversal. Pair of interior angle on same side of transversal is supplementary. ठीक है, interior angle on same side of transversal are supplementary और यहाँ पर इनका सम दिया गया है. So that is why lines are parallel based on this property, right? Now next I'm asking to Nishant. So in this figure P is parallel to Q. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स. अननोन एंगल्स अपने को निकालने हैं भाई. निशांत, हाउ विल वी फाइंड? हेलो सर, पहले लेकिन बताओ. क्वेश्चन नंबर 2 रह गया ना सर? तो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट टाइम पे होमवर्क में नहीं किया था क्या? यस सर. थोड़ा पेशेंस रखा करो, प्लान किया गया है, हर चीज मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? ओके यस, हाँ. क्वेश्चन नंबर 3, यस निशांत बताओ. Yes, sir. पहले कौन सा एंगल निकालेंगे? सर चलो मुझे बताओ 125 डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? सर किसका? 125 डिग्री एंगल जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? विच इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? देखो अच्छे से देखो सर पिक्चर को. एंगल ए. एंगल ए एंग- नहीं, एंगल ए तो नहीं है. ए. नहीं, एंगल ए नहीं है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं. सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब जस्ट अबाउट दोनों अबाउट द लाइंस होने चाहिए या दोनों बिलो द लाइंस होने चाहिए. देखो एंगल डी, इसको अपनी बुक अगर आपके पास है बुक D. को टेढ़ा कर लो, बुक को टेढ़ा कर लो, ज्यादा समझ में आएगा इजीली. ठीक है, सो एंगल डी इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस. तो एंगल डी कितना हो जाएगा फिर? एंगल डी का सर मेजरमेंट कितना होगा? 125 डिग्री. 125. ये सबको क्लियर हुआ क्यों हो रहा है? बुक को आप रिवर्स कर थोड़ा टेढ़ा कर लो, क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, यस सर. या मोबाइल की स्क्रीन को लो. तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अब एंगल डी मुझे मिल गया है, तो अब बताओ एंगल बी क्या होगा? सर वो भी 125 डिग्री होगा क्योंकि वो 125 वर्टिकली क्यों अपोजिट होगा? एंगल्स है. यस, सो एंगल डी इज इक्वल टू सर क्योंकि वो एंगल बी. वर्टिकली अपोजिट. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब बताओ एंगल बी की हेल्प से क्या कोई और एंगल निकाल सकते हो Angles. तुम? बताओ कोई और एंगल यस निकाल सर, सकते हो एंगल क्या? बी. सर हम्म, सर एंगल बी की हेल्प से एंगल सी निकाल सकता हूँ. एंगल सी क्या कैसे निकालोगे? सर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? सर क्योंकि वो लीनियर पेयर है. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो. एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. बना रहे हैं कि नहीं भाई? किसी को Linear याद pair. नहीं आया पुराने नोट्स देख लो अपने. लीनियर पेयर क्या होते हैं? ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स और अपोजिट साइड्स. सो एंगल बी का मेजरमेंट कितना दिया है? 125 डिग्री. क्या आएगा सी का मेजरमेंट बताओ मुझे? 125 माइनस 180. हाँ, तो कितना आ रहा है? सर 55. 55 आ रहा है क्या? बाकी वजह चेक करके बताओ सही किया क्या इसने. 55 आ रहा है? Yes, Are you sir. getting 55 डिग्री? ओके 55 डिग्री. एंगल Yes, सी में sir. देखो Yes, sir. 55 डिग्री मिल गया. ओके, अब नेक्स्ट एंगल. ओके ठीक है, आप तुम राउंड दो. अब मुझे नेक्स्ट प्रतीक्षा, एंगल सी मुझे मिल गया 55 डिग्री. अब एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए? देखो एंगल सी और एंगल ए, व्हिच पेयर आर दे फॉर्मिंग? व्हिच काइंड ऑफ पेयर आर दे फॉर्मिंग? एंगल सी एंड एंगल ए. वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या ये? एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है वो? देखो Yes, sir. तो क्या होगा एंगल ए का मेजरमेंट? 55. वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए का मेजरमेंट भी 55 डिग्री होगा.
measurement of angle A will be equal to 55 degree because vertically opposite angles are equal. So angle C is equal to angle A is equal to 55 degree, and in bracket you will write they are, mic mute कर लो, mute your mic, vertically opposite angles. ठीक है, they are vertically opposite angles, so that is why they are equal. अब हमारा कौन से एंगल रह गए? एंगल F रह गया. So how will I find angle F? Archit. Sir 125 degree plus एंगल F F 125 डिग्री. No कैसे? sir, इधर का 125 degree plus F is equal to 180 degree. 180 लीनियर पेयर से कर सकते हो. ठीक है, Yes, sir. एक बात देखो, एंगल A और एंगल F क्या किस टाइप के एंगल है? Sir, alternate दोनों interior अल्टरनेट angle. इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इक्वल होंगे. Yes, sir. सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को. सो Yes. एंगल ए वो भी सही है, लीनियर पेयर से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं एक ही मेथड से हो सके. लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एफ. ठीक है, इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. सानवी, अब कौन सा एंगल रह गया? सर एंगल ई कितना मेजरमेंट होगा उसका? सर 55 डिग्री. क्यों होगा? सर बिकॉज ई और एफ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंगल ई और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है. देखो, एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कितने सारी प्रॉपर्टी यूज की हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, लीनियर पेयर भी यूज कर लिया है हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज कर लिया हमने, है कि नहीं? और भी इसके अलावा भी हम कुछ यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके मेथड से यूज करें, और भी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको लिख लो. आई होप आपने नोटबुक में लिख लिया होगा. एक बार इसको लिख लो, और क्लास के बाद ना दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को कैसे किया था. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है. आई होप आपने नोटबुक में लिख लिया होगा इसको. हैज एवरीवन रिटन डाउन नोटबुक? आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके मोनाली, यस बेटा, फर्स्ट फिगर में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? मोनाली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x here? ओके तुषार, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड? सर जो x का वैल्यू अरे चलो, मैं किसने हैंड रेज सर किया है? 70. लेट मी आस्क अर्चित. यस, बताओ कैसे आएगा? सर जो 110 डिग्री है ना, उसका ये अल्टरनेट नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. यस, ये एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा. 110 डिग्री. ठीक है, Yes, तो sir. एंगल x कितना हो जाएगा फिर? और x इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 माइनस degree 110 डिग्री. तो एंगल x का वैल्यू आ गया 7 डिग्री. ठीक है तुषार, तुम्हारा वो सही था, बस मैं रीजन जानना चाहता हूँ, रीजन क्या है. ठीक है, 7 डिग्री से करेक्ट आंसर. रीजन नहीं बताओ तो लिखना, पहले ये इनको लिखना है कि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है. तो ये मुझे 110 डिग्री मिल गया, फिर 110 डिग्री और एंगल x, they are the pair of interior angles on the same side of transversal, so they will be supplementary. ठीक है, मैंने एक स्टेप मिस किया है यहाँ पे. x plus 110 is equal to 180 आता है. ठीक है, तो वो मैंने स्किप किया है, वो आप करना. फिर इसके बाद एक स्टेप पे आना, x is equal to 180 डिग्री minus 110 डिग्री, which will give you the value of x as 70 डिग्री. ओके राइट, अब माइक म्यूट करो अपना. ओके, ये श्रद्धा, म्यूट योरसेल्फ. माइक म्यूट करो अपना. तुषार, म्यूट योर माइक. ओके श्रद्धा, yes. Okay, Shraddha is not responding, then I'll ask you. Okay, Nakul. Yes, Nakul, are you there? Okay, you're not responding. Then I'm asking to, अब जिसने hand raise किया, I'm asking from them. Okay, Ashutosh.
यस, पहले कौन सा एंगल निकालेंगे इस फिगर में? Sir, first, yes, sir, please repeat once time. किसको Hello, दोबारा sir. बोलो? सर एक बार फिर से बोलो, वो थोड़ी सी आवाज कट गई थी। अरे बेटा सेकंड क्वेश्चन रह गया, उससे बोलना क्या है, वही रह गया है, कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ। Sir, the x is equal to 100 degree because it is just vertically opposite of 100 degree. x इज इक्वल टू 100 degree, sir. वर्टिकल अपोजिट कहाँ आ रहा है? x वर्टिकल अपोजिट कहाँ है? Sir, because they are Yes, forming linear pair. corresponding x is equal to 100 degree because they are corresponding angles. ठीक है, दोनों corresponding angles हैं, right? They are corresponding angles is equal to 100 degree. Okay, then बस अपने को x निकाल था, हमने निकाल दिया। It's clear? सबको समझ में आया क्या था? देखो अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा रिवाइज करना। corresponding angles, calculate integral angles, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बाबा, right? So now let's move on to the next concept. Question number 5. Yes, Vikranta, question number 5 in the given figure. अपने Yes, को sir. क्या दिया गया है? आर्म्स ऑफ दो एंगल्स दिए गए हैं और उनके आर्म्स पैरेलल हैं। देखो आर्म AB और आर्म DE, ये दो एंगल्स के आर्म है, ये पैरेलल है आपस में। AB is parallel to DE दिया गया है, ठीक है? The arms of two angles are parallel. If angle ABC is equal to 70 degree, एंगल ABC अगर 70 डिग्री है, एंगल DGC का मेजरमेंट कितना होगा? एंगल DGC यहाँ है, व्हाट विल बी इट्स मेजरमेंट बेटा? Which kind of pair are they forming? पहले ये देखो, yes, which kind of pair are they forming? Corresponding हाँ, तो क्या वैल्यू होगा फिर? 70 degree. ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर है? Is this clear to everyone? क्यों 70 डिग्री आ रहा है वो आंसर? क्योंकि दोनों corresponding है, ठीक है? अगर एक बार समझाओ सर, एंगल में समझ नहीं आया। हाँ, तो फिगर में कंफ्यूजन है, फिगर को एक बार रोटेट करो, अपनी बुक में रोटेट करो तो आपको समझ में आएगा। दोनों corresponding एंगल पेयर बना रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं लाइन को और आगे खींचता हूँ दोनों को, ठीक है, तो ये BC एक ट्रांसवर्सल की तरह दिख रहा है, BC एक ट्रांसवर्सल की तरह अगर मैं लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो अब देखो corresponding एंगल पेयर बन रहा होगा आपका, बन रहा है कि नहीं? अगर नहीं कर रहा तो अपनी नोट अपनी बुक जो है ना उसको हल्का सा रोटेट करो, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन तो रोटेट नहीं करता हूँ। दिखा कि नहीं? बन रहा है कि नहीं बताओ? Yes, Yes, sir. अब क्लियर हो गया? तो एंगल DGC विल बी इक्वल टू व्हाट? 70 डिग्री। व्हाई? 70. बिकॉज दे आर corresponding angles, ठीक Corresponding है? to each other. ओके, अब मुझे बताओ ईश्वर, तो DEF का मेजरमेंट कितना होगा? एंगल DEF इज हियर, इसका मेजरमेंट कितना होगा बताओ? सर उसका आता सर, सर 110 क्यों आएगा 110? सर, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, सो वन corresponding तो इक्वल होंगे, यस सर। तो 110 कहाँ से आया? ये भी 70 होना चाहिए। corresponding एंगल तो इक्वल होते हैं ना, यस सर। तो ये भी 70 डिग्री होगा, 110 डिग्री नहीं होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? corresponding एंगल्स हैं ये भी, ठीक है? इसलिए इनका मेजरमेंट ऐसा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू, अपने को बताना है कि L M के पैरेलल है कि नहीं। तो वो तीन कंडीशन देखनी है। अगर अपने को एंगल इक्वल मिल गए, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिल गया, या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, या फिर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री अगर हैं तो वो लाइंस पैरेलल होंगी M के, ठीक है? ओके, यस मोनाली बताओ, इन दोनों लाइंस में, लाइन L और लाइन M में देखो, क्या ये पैरेलल हैं? पैरेलल हैं? क्या सम आ रहा है, क्यों पैरेलल हैं ये? यस सर। व्हाई आर दे पैरेलल? ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 126 प्लस 44 कितना आता है बताओ? व्हाट इज दिस सम? ये दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है क्या? चेक करो मोनाली, बताओ कितना आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं,
मैं मोनाली से पूछ रहा हूँ, कितना आ रहा है मोनाली? 1 अरे पूरा ढंग से बोलो बेटा, च्युइंगम खा रही हो क्या? आवाज नहीं आ रही ढंग से। 82 182 कहाँ से आ जाएगा बेटा? सर 82 इन दोनों को ऐड करने 82 डिग्री आएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐड करो। यस, कितना आ रहा है? Someone tell me what is coming on adding them? 170 170 डिग्री। ओके मोनाली बेटा, कहाँ कंफ्यूज हो तुम? ऐड में भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। तो ये 180 डिग्री नहीं है, 180 के इक्वल नहीं है। सब्ट्रैक्ट किया था। सब्ट्रैक्ट करने को क्या, हमें क्यों करना है? वो तो सेम साइड ट्रांसलेशन है, हमें तो ऐड करना होगा ना। ओके, तो ये 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये सप्लीमेंट्री नहीं है। और अगर Yes. सप्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? पैरेलल कि ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, L इज नॉट पैरेलल टू M। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो पहले आपको जो भी फिगर दी गई है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है which type of angle is there. This is the second figure. Okay, and I will ask this to Chaitali. Yes, Chaitali, बताओ. Is line L parallel to line M? Okay, Pratiksha, yes, you tell me. Sir, it is not parallel क्यों नहीं है पैरेलल? because sir इसका सम 180 डिग्री नहीं आता। पहले देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से मेरे को ये एंगल मिलेगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री मिला। अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 150 डिग्री आ रहा है। दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, और वो सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, इन दोनों का सम, इसका मतलब सप्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी दे विल नॉट बी पैरेलल। ठीक है, L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? Why is L not parallel to M? Now next we are going to next question, third part, and third part इसका कोई नया बच्चा बताएगा। ये यश शिंदे, यस आप बताओ, क्या ये पैरेलल है? सर अच्छे से ऑब्जर्व करो, पहले पेयर ऑफ एंगल्स बना के देखो। ये कितना एंगल आएगा बताओ? इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? पहले ये बताओ, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? सर बोलो। 123 डिग्री। 123 डिग्री क्यों होगा भाई? ये देखो, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके 57 डिग्री के, तो इक्वल होंगे ना। यस अब बताओ, ये दोनों एंगल्स बना रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं कि नहीं? यस 57 डिग्री, इनका सम कितना आ रहा है? देखो 180 डिग्री आ रहा है क्या? 180 डिग्री आ रहा है सर। आ रहा है, तो Yes. इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री है। चलिए तो लिखोगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, so it will mean that line L is parallel to line M M on same side। तो ध्यान रखो भाई, छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। on same side of transversal is supplementary। okay, so since they are supplementary, so it will mean that line L is parallel to line M। so now last part, and I will ask this to Ritesh। yes Ritesh, बताओ क्या ये सप्लीमेंट्री है? Ritesh, are they supplementary? ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल? नो, यस, इन द चैट आई एम गेटिंग आंसर एज नो। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, ये बताओ, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका मेजरमेंट कितना होगा? मुझे मेजरमेंट बताओ।
170 डिग्री नहीं, देखो 170 डिग्री नहीं होना चाहिए, कितना आ रहा है 160 डिग्री। ये दो लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 में से माइनस करो इस एंगल को, 180 में से 98 को माइनस करो, कितना आएगा 180 minus 90 82, so this is 82 डिग्री, ये एंगल 82 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये एंगल 82 डिग्री है, ये एंगल 72 डिग्री है, दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है लेकिन इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल, वे दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, 82 डिग्री एंगल और 72 डिग्री एंगल, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो इट मींस दैट लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, तो कभी कभार ना आपको एंगल सीधे नहीं दिए होंगे डायरेक्टली, आपको फाइंड आउट करने होंगे, corresponding angles are not equal, so line L is not parallel to line M, not parallel, parallel नहीं, not parallel to line M, right?